हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की विकार ऑफ वेकफील्ड के बारे में और ये देखने वाले हैं कि क्रिटिक्स ने उसके बारे में क्या क्या कहा था। तो आज हम चारों मेजर क्रिटिक्स का डिस्कशन करेंगे, वेरा ननिंग, इयन वॉट, वेंडी एनली और डेविड ड्यूरेंट, और देखेंगे कि उन्होंने इस नॉवल को कैसे देखा। चलिए शुरू करते हैं। वी बिगिन विद वेरा ननिंग, जिनका ऐसे का टाइटल है अनरिलायबल नरेशन एंड द हिस्टोरिकल वेरिएबिलिटी ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ये नाम थोड़ा हैवी लगता है लेकिन आइडिया एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ननिंग का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है, जब हम किसी नरेटर को अनरिलायबल कहते हैं तो ये कोई प्योरली टेक्निकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक एथिकल जजमेंट है और ये जजमेंट हमेशा अपने टाइम के वैल्यूज़ और नॉर्म्स से शेप होती है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर प्रिमरोज को 18th और 19th सेंचुरी के रीडर्स ने एक रिलायबल वर्चुअस नरेटर माना। उन्होंने नोवेल को एक नेचुरल और डिडेक्टिक पोर्ट्रेयल समझा, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे सीखना चाहिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो हिपोक्रेट या फूल है। लेकिन मॉडर्न क्रिटिक्स स्पेशली 1960s के बाद से एक कम्प्लीटली अलग पिक्चर देखते हैं। आज मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स प्रिमरोज को एक सेल्फ सेटिस्फाइड हिपोक्रेट, एक पॉम्पस एंड कंसाइटेड फूल मानते हैं। गोल्डस्मिथ की आयरनी की हाइट, रॉबर्ट हॉपकिंस की 1969 स्टडी के बाद तो ये बिल्कुल शिफ्ट हो गया, और क्लियर भी। नोवेल एक सेंटिमेंटल टेल नहीं बल्कि एक सटायर है। ननिंग पूछ रही है कि इतना ड्रामेटिक शिफ्ट क्यों। उनका आंसर है क्योंकि हम सब अपनी रीडिंग्स में एक इम्प्लाइड पर्सनैलिटी थ्योरी लाते हैं, मतलब सोशल स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल बाउंड एक्सपेक्टेशन जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल या डिसेंट लगता है। ये थ्योरी टाइम के साथ चेंज होती है। तो जो 18th सेंचुरी में एग्जेम्पलरी सिंपैथी था वो आज स्मग और एरोगेंट लग सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी स्टडी के लिए। ननिंग कह रही है कि नैरेटोलॉजी यानी नोवेल एनालिसिस का साइंस जिससे अलग नहीं हो सकती, दोनों साथ चलते हैं। अब थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिटरेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इयन वॉट अपनी फेमस बुक द राइज ऑफ द नोवेल में गोल्डस्मिथ को एक विटनेस की तरह यूज करते हैं, एक कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर जो उन्हें 18th सेंचुरी की लिटरेरी वर्ल्ड को समझाने के बारे में हेल्प करता है। वॉट पॉइंट आउट करते हैं कि गोल्डस्मिथ खुद अपने ज़माने का लिटरेरी मार्केट से फ्रस्ट्रेटेड था। उसने एक फेटल रेवोल्यूशन का जिक्र किया, वो मूवमेंट जब राइटिंग एक मैकेनिक ट्रेड बन गई। पहले राइटर्स एरिस्टोक्रेटिक पैटर्न्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन गोल्डस्मिथ के टाइम पे बुक सेलर्स यानी पब्लिशर्स ने ये रोल ले लिया और गोल्डस्मिथ को ये पसंद नहीं था। उसने कंप्लेन की कि मैन ऑफ जीनियस के न्यू पे मास्टर्स बुक सेलर्स बन गए हैं। वॉट इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट के लिए, यानी इकोनॉमिक प्रेशर नोवेल को शेप कर रहा है। बुक सेलर्स कम पे करते थे तो राइटर्स ज़्यादा लिखते थे। स्पीड और क्वांटिटी ज़रूरी था, और यही कॉपियस पर्टिकुलरिटी, वो एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ नोवेल का हॉलमार्क बन गई। गोल्डस्मिथ की दूसरी राइटिंग भी वॉट के काम आती है। द ट्रैवलर पोम में गोल्डस्मिथ ने 18th सेंचुरी के ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म को कैप्चर किया, एक फीलिंग जहां इंडिपेंडेंस कीप्स मैन फ्रॉम मैन एंड ब्रेक्स अ सोशल टाई। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड से वॉट ने 18th सेंचुरी के सोशल रिचुअल, स्पेशली इलैबोरेट फ्यूनरल्स का एविडेंस लिया, जो डायरेक्टली रिचर्डसन जैसे नोवेलिस्ट की राइटिंग। तो वॉट के लिए गोल्डस्मिथ एक नोवेलिस्ट से ज़्यादा विटनेस टू द एज ऑफ द ऑथर्स है, एक आदमी जिसका नाम 18th सेंचुरी की लिटरेरी और सोशल वर्ल्ड्स का स्नैपशॉट देता है। नेक्स्ट एंगल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। वेंडी एनली अपने ऐसे द विकार ऑफ द सूविर में आर्ग्यू करती हैं कि द विकार ऑफ वेकफील्ड एसेंशियली अ पॉलिटिकल टेक्स्ट है और वो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी का डिफेंस है। सीधा पॉइंट उनका ये है कि डॉक्टर प्रिमरोज का टाइटल इटसेल्फ मीनिंगफुल है। विकार का मतलब लैटिन में होता है प्रॉक्सी या सब्स्टिट्यूट। नोवेल में प्रिमरोज एक इनकॉम्पिटेंट डेप्यूटी है जो एक एब्सेंट मोनार्क की जगह ले रहा है, और वो मोनार्क खुद एक एब्सेंट गॉड की जगह ले रहा है। ये एक डबल एब्सेंस है और इसे नोवेल की दुनिया में पॉलिटिकल और मोरल कैओस अराइज होते हैं। अब आता है प्रिमरोज का मोनार्की आर्ग्यूमेंट, जो ली के हिसाब से एक थरली हॉबीसियन आर्ग्यूमेंट है। ये है क्योंकि सब लोग नेचुरली इक्वल हैं, हर कोई थ्रोन के लिए स्ट्रगल करता है, ये कॉन्स्टेंट वॉर लीड करता है टिरनी की तरफ, तो बेटर ये है कि एक सिंगल टायरेंट यानी एक मोनार्क जो बाकी सब टिरनीज को मिनिमाइज करे। और इम्पॉर्टेंटली ली पॉइंट आउट करती हैं कि प्रिमरोज के लिए असली एनिमी किंग नहीं बल्कि एक वेल्दी मैन है, मैन ऑफ ऑपिकुलेंस, जो लॉ को अपने फेवर में यूज करते हैं और मिडिल क्लास और पुअर को ग्राइंड करते हैं। मोनार्क एक्चुअली एक गार्डन फोर्स है उनकी तरफ। फिर आता है नोवेल का सो कॉल्ड क्लंकी एंडिंग, सर विलियम थॉर्नेल का सडन अपीयरेंस। क्रिटिक्स ने इसे एक वीक ड्यूज एक्स मकीना कहा है, लेकिन ली कहती है नहीं, ये एक्चुअली एक डिलिबरेट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सर विलियम हॉब्स के मोर्टल गॉड का एम्बेडिमेंट है। सुवरेन जो रिटर्न करता है जब सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है और ऑर्डर रिस्टोर करता है, हिज अपीयरेंस इज नॉट अ नैरेटिव फेलियर, इट इज द होल पॉइंट। ली ये भी आर्ग्यू करती हैं कि नोवेल की ऑकवर्ड फ्रैक्चर्ड नरेशन भी इंटेंशनल है, ये पॉलिटिकल और मोरल अमेंडमेंट की वैकेंसी को एक्सप्रेस करना चाहती है। और फाइनली डेविड ड्यूरेंट, जिनका 1977 ऐसे आर्ग्यूबली सबसे फिलोसफिकली रिच एनालिसिस है।
ड्यूरैंट का आर्ग्यूमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन प्रोफाउंड। द विकार ऑफ वेकफील्ड एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है इन फोर्सेस की जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के बीच गैप क्रिएट करती हैं। डॉक्टर प्रिमरोज एक डीपली प्रिंसिपल्ड मैन है। वो चाहता है कि मोरल प्रिंसिपल हर एक्सपीरियंस को गाइड करे, लेकिन ड्यूरैंट दिखाते हैं कि इसी की वजह से दुनिया में सब कुछ गलत होता है। उसकी गुडनेस उसकी वर्ल्डली फेलियर का कॉज है, ना कि कोई भारी फोर्स। एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन ये है कि ड्यूरेंट प्रिमरोज को जॉब से कंपेयर करता है, लेकिन एक क्रिटिकल डिफरेंस के साथ। जॉब को बाहरी फोर्स टेस्ट करती हैं, प्रिमरोज खुद अपनी अटर सपीनेस की वजह से सफ़र करता है। वो इतना ईगर है काम स्पेक्टेटर बनने का, अपने ही दुख का, कि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन कम्प्लीटली इग्नोर करता है। उसका पैसा चोरी हो गया, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता। घर में आग लग गई, वो बाहर रहता है। वो बैठा रहता है और मॉडल ऑफ सफरिंग बनता है। ड्यूरेंट का पॉइंट ये भी है कि नोवेल का रियल हीरो सिर्फ एक्सपीरियंस है, आउटराइट प्रीचिंग नहीं। प्रिमरोज का सेंटिमेंटल स्टाइल जनरल मैक्सिम्स के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की तरह फैमिली पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन कैरेक्टर्स जो एक्चुअल हार्डशिप फेस करते हैं, जॉर्ज, ओलिविया, वही सीखते हैं। और नोवेल का हैप्पी एंडिंग ड्यूरेंट एक फैसिनेटिंग टेक रखते हैं। वो एंडिंग विकार के प्रिंसिपल की विक्ट्री नहीं है, बल्कि वो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जेंकिंसन एंड बर्शल की प्रैग्मेटिक एक्शन की वजह से आता है। ये लोग रूल्स बेंड करते हैं, कुछ हीड करते हैं, और तभी सब ठीक होता है। विकार की ओन प्रिंसिपल शायद एंडिंग को प्रिवेंट कर देती। तो फ्रेंड्स, यही थी द विकार ऑफ वेकफील्ड की जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी। ये नोवेल अपने टाइम में एक सिंपल बिलवेड स्टोरी थी। आज वो सटायर है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और एक इंक्वायरी है प्रिंसिपल और रियल लाइफ के बीच के डिस्टेंस की। ननिंग हमें रिमाइंड करती हैं कि हम खुद अपने टाइम के कॉन्टेक्स्ट से बंधे हैं जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं। वॉट हमें दिखाते हैं कि गोल्डस्मिथ अपने लिटरेरी मार्केट से डीपली कनेक्टेड था। ली हमें बताती हैं कि इस नोवेल की पॉलिटिक्स हॉब्स तक जाती हैं। और ड्यूरेंट हमें सिखाता है कि गुडनेस और वर्ल्डली सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगा, डॉक्टर प्रिमरोज रिलायबल नरेटर है या नहीं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।